एक ऐसा श्रद्धालु जिसने मंदिर में पूरा 60 किलो सोना दान किया है। पर कौन है ये शख्स और झूठ बोलते समय हमारी नाक क्यों गर्म हो जाती है? और शुद्ध सोने से बनी सबसे पुरानी किताब कौन सी है? और क्या सच में एलियंस पृथ्वी की महिलाओं को प्रेग्नेंट कर रहे हैं? और सबसे ज्यादा मोबाइल बेचने वाली कंपनी कौन सी है? एप्पल, सैमसंग, शाओमी या ओप्पो? और एक ऐसा आदमी जो फर्जी लाइसेंस बनाकर 20 साल तक फ्लाइट उड़ाता रहा। और एक गुब्बारे बेचने वाली लड़की कैसे हो गई रातों रात वायरल? और पुराने समय में बिल्लियों को सरकारी नौकरी पर क्यों रखा गया था? यदि आप इन फैक्ट्स के बारे में नहीं जानते तो बने रहिए रहस्य टॉक शो के इस नई वीडियो के आखिर तक। नंबर 90। हिंदू धर्म में दान का विशेष महत्व होता है और बात जब गुप्त दान की हो तो इसे सर्वश्रेष्ठ दान माना जाता है। हाल ही में साउथ इंडिया के एक श्रद्धालु ने काशी विश्वनाथ मंदिर को 60 किलोग्राम सोना दान किया है, जिसमें से 37 किलोग्राम सोना गर्भगृह की भीतरी दीवारों को सजाने के लिए इस्तेमाल किया गया है और बचे हुए 23 किलोग्राम सोने का उपयोग मुख्य मंदिर के स्ट्रक्चर के स्वर्ण गुंबद के निचले हिस्से को ढकने के लिए किया जाएगा। आपको बता दें कि श्रद्धालु की तरफ से नाम न छापने की शर्त पर ही ये गुप्त दान किया गया था। नंबर 80। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सोने से बनी दुनिया की सबसे पुरानी किताब कौन सी है? अगर नहीं तो आपको बता दूं कि एट्रूस्कैन गोल्ड बुक सोने से बनी दुनिया की ओल्डेस्ट सर्वाइविंग बुक है। यह किताब लगभग 600 BC के दौर की है। इसे 70 साल पहले बुल्गारिया में एक नहर के लिए खाई खोदने वाले एक शख्स ने ढूंढा था। इस किताब में एक घुड़सवार, एक मत्स्यांगना, एक वीणा और सैनिकों के चित्र है। इस किताब का वजन है 100 ग्राम। नंबर 70। स्मार्टफोन सेगमेंट में एप्पल हमेशा से दुनिया भर में यूजर्स की पहली पसंद रहा है। साल 2021 में एप्पल के आईफोन ने सैमसंग, शाओमी और ओप्पो इन तीनों कंपनी की टोटल कमाई से भी ज्यादा पैसा कमाया है। एप्पल ने साल 2021 में 196 अरब डॉलर की कमाई की है, जो इसे कमाई के हिसाब से मोस्ट सक्सेसफुल ग्लोबल फोन ब्रांड बनाता है। आपको बता दें कि 2021 में सैमसंग ने $72 बिलियन कमाए, वहीं ओप्पो और शाओमी ने क्रमशः $37 बिलियन और $36 बिलियन कमाए हैं। इसी कमाल के फैक्ट पर प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। नंबर 60। दोस्तों, अब आप मिलिए दक्षिण अफ्रीका के इस पायलट से। इनका नाम है विलियम कैंडलर। आपको बता दें कि इनके पास से फर्जी लाइसेंस मिलने के बाद इन्हें इस्तीफा देना पड़ा। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये पिछले 20 साल से फ्लाइट उड़ा रहे थे, लेकिन अब जाकर इनके फर्जी लाइसेंस के बारे में खुलासा हुआ है। दोस्तों, इन्होंने साबित कर दिखाया कि लाइसेंस सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है। मेरा तो मानना है कि इन्हें अब रियल लाइसेंस दे देना चाहिए। नंबर 50। सोशल मीडिया पर कब कौन सी तस्वीर लोगों की नजर में चढ़कर वायरल हो जाती है, कहा नहीं जा सकता। अब आप केरल के इस लड़की को ही देख लीजिए। इसका नाम किस्बू है। ये कुछ दिनों पहले तक मेले में बैलून बेचा करती थी। ये लड़की आज मॉडल बन चुकी है। दरअसल अर्जुन कृष्णन नाम के एक फोटोग्राफर ने केरल के अंडलूर कावू फेस्टिवल में किस्बू की बैलून बेचते हुए एक तस्वीर क्लिक की थी। इस अनफिल्टर और अनएडिटेड तस्वीर को उसने सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया, जहां से उसे इसके अमेजिंग रिस्पॉन्स मिले। कुछ समय बाद अर्जुन के दोस्त श्रेयस ने भी किस्बू की फोटो क्लिक कर शेयर की। वो भी वायरल हो गई, जिसके बाद किस्बू के फोटोजेनिक फेस को देखते हुए किस्बू का मेकओवर करके तस्वीरें क्लिक की गई। इस फोटोशूट को लोगों से जबरदस्त रेस्पॉन्स मिला और देखते ही देखते ये भी वायरल हो गए। अब किस्बू को मॉडलिंग के कई ऑफर आ रहे हैं। देखते ही देखते सोशल मीडिया ने किस्बू की लाइफ ही बदल दी। अब दोस्तों, आपके लिए एक पहेली है। इस तस्वीर को ध्यान से देखिए और पहचानिए कि ये तस्वीर किस हीरोइन की है। नंबर 40। अगर आपसे कोई कहे कि एक समय बिल्लियों को नौकरी पर रखा जाता था, वो भी सरकार द्वारा, और तो और शासकीय विभाग से बाकायदा उनके लिए फंड भी जारी होता था, तो शायद आप यकीन न करें, लेकिन ये सच है। एक समय सरकारी दफ्तरों में दस्तावेजों, फाइलों की रक्षा के लिए बिल्ली पालने का चलन था, ताकि बिल्लियां सरकारी कागजातों को चूहों से बचा सके। रात में बिल्लियों को दफ्तरों में खुला छोड़ दिया जाता था। बिल्ली को दूध पिलाने के लिए तब ₹1, बाद में ₹5 तक सरकार की ओर से मिलते थे। सरकार द्वारा उनके रहने और उनकी सुरक्षा की व्यवस्था की जाती थी। एक तरह से कहा जाए तो बिल्लियों को सरकारी नौकरी दी जाती थी, लेकिन समय के साथ ये चलन बंद हो गया। नंबर 30। रात को आसमान में चमकते हुए तारों को देखकर मन में उन्हें करीब से जानने को मचल उठता है। अगर आपके साथ भी ऐसा ही है तो आपके लिए खुशखबरी है। राजस्थान की सरकार ने नाइट स्काई टूरिज्म शुरू किया है और राजस्थान ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया। और इसी के साथ राजस्थान के जंतर मंतर, आमेर किला और अल्बर्ट हॉल एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स को दिखाने वाले पहले स्थान बन गए। यहाँ से आप रात में प्लैनेट्स और स्टार्स को टेलीस्कोप की मदद से करीब से देख पाएंगे। मतलब ये कि जयपुर वासियों और टूरिस्ट्स के लिए तारों के शहर यानी अंतरिक्ष को करीब से जानने का ये सुनहरा अवसर है। इसी अमेजिंग फैक्ट पर प्लीज दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस घंटी को जरा दबा दीजिए। नंबर 12। दोस्तों, मिलिए ये विताली क्लिचको से। ये कीव के मेयर और दुनिया के फॉर्मर हैवीवेट चैंपियन है। इनके पास करोड़ों की संपत्ति है, लेकिन जितनी इनकी संपत्ति है उससे कई गुना ज्यादा इनके अंदर देशभक्ति की भावना। इस मुश्किल घड़ी में अगर ये चाहते तो अपने निजी जेट से यूक्रेन से भाग सकते थे और एक खुशहाल जीवन जी सकते थे, लेकिन इन्होंने भागने के बजाय अपने जीवन को जोखिम में डालकर एक महाशक्ति के खिलाफ अपने देश के लिए लड़ने का फैसला किया। दोस्तों, विताली की देशभक्ति के लिए एक लाइक तो बनता ही है। नंबर 11। दोस्तों, क्या आपने कभी अपनी नाक को गर्म महसूस किया है? दरअसल जब कोई व्यक्ति झूठ बोलता है तो वो अपनी नाक के आसपास के तापमान में बढ़ोतरी महसूस करता है। इसे पिनोचियो इफेक्ट के रूप में जाना जाता है, यानी उसकी नाक गर्म हो जाती है। पिनोचियो बच्चों की कहानियों का एक
एक बहुत प्रसिद्ध पात्र है जिसकी नाक पर झूठ बोलने से बदलाव साफ दिखाई देते हैं। इसमें झूठ बोलने वाली नाक के आसपास के स्थान का तापमान बढ़ जाता है। झूठ बोलने पर तापमान न सिर्फ नाक के आसपास बढ़ता है बल्कि आपकी आंखों के नाक से जुड़े हुए हिस्से भी गर्म हो जाते हैं। नंबर 10, वेस्ट इंडीज प्लेयर कार्लोस ब्रैथवेट ने अपनी बेटी का नाम एडन रोज ब्रैथवेट रखा है, जिसके पीछे एक दिलचस्प कनेक्शन है। दरअसल ब्रैथवेट ने अपनी बेटी का नाम कोलकाता के ईडन गार्डन के नाम पर रखा है, जहां पर उन्होंने वर्ष 2016 में T20 विश्व कप फाइनल में लगातार 4 छक्के लगाकर अपनी टीम को जीत दिलाई। आपको बता दूं कि इससे पहले जॉन ट्रोट्स ने भी अपनी बेटी का नाम इंडिया रखा। नंबर 9, दोस्तों प्रेजेंट टाइम में हम और आप डेटा को हार्ड डिस्क या पैन कार्ड आदि में स्टोर करते हैं, लेकिन यदि मैं कहूं कि इसी डेटा को आप पेन ड्राइव से भी कम स्पेस वाले किसी डिवाइस में रख सकते हैं और ये डिवाइस और कुछ नहीं बल्कि एक लिक्विड है, तो शायद आप विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन ये सच है। और ये लिक्विड और कुछ नहीं बल्कि आपका अपना डीएनए है। जी हाँ, हमारा 1 ग्राम डीएनए फेसबुक और गूगल के सभी डेटा को स्टोर करने के लिए काफी है। डीएनए डेटा स्टोरेज टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें बाइनरी डेटा को न्यूक्लियो बेस कोड यानी ATCG में एनकोड किया जाता है और इस एनकोडेड कोड को सिंथेसिस डीएनए में स्टोर किया जाता है। नंबर 8, धरती पर पाए जाने वाले जानवरों में हाथी के बाद सबसे बड़ा जानवर गेंडा ही है। दोस्तों आपने गेंडे की थूथन पर सींग तो देखा ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि गेंडे की थूथन पर जो सींग पाया जाता है असल में वो सींग नहीं होता बल्कि ये हजारों मोटे और मजबूत बालों का गुच्छा होता है। गेंडे के बारे में एक और खास बात यह है कि इसके समूह को स्टबलनेस कहा जाता है, जिसका हिंदी मीनिंग जिद या हट होता है। नंबर 7, रूस यूक्रेन युद्ध के बीच में टेस्ला कंपनी के मालिक इलॉन मस्क यूक्रेन की मदद के लिए हर समय तत्पर रहे हैं। इलॉन मस्क लगातार यूक्रेन युद्ध को लेकर ट्वीट करते रहे हैं। कुछ दिन पहले ही उन्होंने इस युद्ध में अहम भूमिका निभाते हुए यूक्रेन को स्टारलिंक सैटेलाइट की मदद से इंटरनेट पहुंचाया था। इसके अलावा वे अलग अलग मौकों पर सोशल मीडिया के जरिए रूसी अधिकारियों को ट्रोल भी करते नजर आए। हाल ही में उन्होंने ट्वीट करते हुए बताया है कि टेस्ला कंपनी उन यूक्रेन के कर्मचारियों को 3 महीने का वेतन देगी जो रूस से लड़ने के लिए जा रहे हैं। नंबर 6, दोस्तों कई घटनाएं कई बार ऐसी घटती है जो कि हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। ऐसी ही एक घटना साल 2020 में घटी जब एक भारतीय व्यक्ति के ईमेल को एक हैकर ने हैक कर लिया और साथ ही हैकर ने 10 करोड़ रुपए की मांग की। हैकर ने व्यक्ति को यह धमकी दी कि यदि वो पैसे नहीं देता है तो उसकी पर्सनल डिटेल्स और फोटोज लीक हो जाएंगी। उस व्यक्ति ने हैकिंग और धमकी की शिकायत पुलिस से कर दी और जब पुलिस ने जांच की तो उसे हैकर की लोकेशन उस व्यक्ति के घर के आसपास की मिली। पुलिस ने जब और गहराई से जांच की तो तब जो बात निकलकर सामने आई उसने हर किसी के होश उड़ा दिए। दरअसल उस व्यक्ति का ईमेल हैक करके उसे धमकी देने वाला और फिरौती मांगने वाला और कोई नहीं बल्कि उस शख्स का 11 साल के बेटा था। नंबर 5, युगांडन का जॉर्डन किनेरा नाम का व्यक्ति तब केवल 6 साल का था जब उसने देखा कि उसके पिता ने कानूनी विवाद में अपनी जमीन खो दी। इस घटना ने जॉर्डन को इस कदर प्रभावित किया कि उन्होंने वकील बनने की ठानी। उन्होंने बड़े होकर अपनी कानून की पढ़ाई को पूरा किया और वो एक वकील बन गए। उस घटना के 23 साल बाद वर्ष 2019 में उन्होंने वापस से कोर्ट में अपील दायर की और जमीन के उस केस पर दोबारा सुनवाई शुरू करवाई और उन्होंने उस केस पर जीतकर अपने परिवार को जमीन वापस हासिल करवाई। नंबर 4, यूक्रेन में रूस के भीषण हमले जारी है। रूसी हमलों के बीच वहां बड़ी तादाद में भारतीय छात्र भी फंस गए हैं। यूक्रेन के डरा देने वाले हालात के बीच एक भारतीय ऐसा भी है जो अपनी जान पर खेलकर वहां फंसे भारतीयों को और यूक्रेन के लोगों को सुरक्षित निकालने में मदद कर रहा है। ये भारतीय नागरिक है रौनक रावल। डेनमार्क में रहने वाले रौनक रावल अपनी जान की परवाह किए बगैर यूक्रेन में घुसकर वहां से भारतीयों को सुरक्षित निकाल रहे हैं। रौनक छात्रों के साथ ही यूक्रेन से महिलाओं और बच्चों को भी रेस्क्यू कर सुरक्षित जगह पहुंचा रहे हैं। भारतीय मूल के रौनक रावल युद्ध के इस कठिन समय में जीवन रक्षक बनकर सामने आए। दोस्तों रौनक रावल की बहादुरी के लिए वीडियो पर एक लाइक तो बनता है। नंबर 3, दोस्तों आमतौर पर अंधे लोग खुद को गाइड करने के लिए अपने पास एक कुत्ते को रखते हैं, लेकिन जिन लोगों को कुत्तों से डर लगता है या जिन्हें कुत्तों से एलर्जी होती है वो कुत्ते की जगह पर छोटे घोड़े को रख सकते हैं। एक रिसर्च में साबित हो चुका है कि मिनिएचर हॉर्सेस यानी छोटे घोड़े गाइड डॉग्स की तरह ही अंधे लोगों को गाइड करने में सक्षम होते हैं, जिसके लिए इन्हें 8 महीने की ट्रेनिंग भी दी जाती है। नंबर 2, एलियंस होते हैं या नहीं, इस पर लंबे समय से बहस चल रही है। कुछ लोगों के मुताबिक एलियंस इंसान की कल्पना का एक हिस्सा है, वहीं ऐसे भी कई लोग हैं जिन्हें पूरा यकीन है कि दूसरी दुनिया में भी लोग रहते हैं और यही एलियंस है। हालांकि बीते कुछ समय से अमेरिका के कई शीर्ष ऑफिसर्स ने एलियंस को लेकर कई तरह के सीक्रेट्स दुनिया के सामने लाए हैं। अब पेंटागन में छपी रिपोर्ट्स ने एलियंस के सच में होने के दावे को हवा दी है। इस रिपोर्ट में एलियंस द्वारा पृथ्वी की महिलाओं को प्रेग्नेंट करने से लेकर उन्हें अपने ग्रह पर घुमाने तक की घटनाओं का जिक्र किया गया है। ये फाइल्स डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी द्वारा फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट पर रिलीज की गई है। द सन में छपी खबर के मुताबिक इस रिपोर्ट में एलियंस द्वारा प्रेगनेंसी के कुल 5 मामलों का जिक्र किया गया है। हालांकि इसमें महिलाओं की पहचान छिपाई गई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक उनके पास रजिस्टर किए गए 42 केस हैं। इन लोगों के सामने आकर खुद को एलियंस या यूएफओ से संपर्क किए जाने की बात कही थी, लेकिन ऐसे करीब 300 केसेस और हैं जो अभी तक सामने नहीं आए हैं। नंबर 1, भारतीय सेना ने कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में एक बड़ा कारनामा करके दिखाया है। सेना के इंजीनियरों ने 4 हफ्ते में 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से 2 घर तैयार कर दिए हैं। सेना ने गुजरात के गांधीनगर में सैनिकों के लिए 3D प्रिंटिंग होम बनाया है।
सेना के अधिकारियों के मुताबिक इस घर को 3D रैपिड कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी की मदद से मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज द्वारा केवल 4 हफ्तों में ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट वाली 2 पूरी तरह से 3D कंक्रीट प्रिंटेड मॉडर्न रेजिडेंशियल यूनिट्स का निर्माण किया गया है। तो ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। वीडियो को शेयर जरूर करें दोस्तों, ताकि आपके दोस्त और जानने वाले भी जान सके कि आप कितने नॉलेजेबल वीडियोस देखते हैं।